हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो दोस्तों जिनका एग्ज़ाम है 2024 में दोस्तों उन्हीं को ये फेस करना पड़ेगा एग्जिट एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, तो डी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये एग्जिट एग्जामिनेशन किट जो ठाकुर पब्लिकेशन की है उससे कराए जा रहे हैं ये क्वेश्चंस। तो दोस्तों सबसे पहले हम बिना देरी किए जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, इसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और थोड़ी देर बाद एक और वीडियो आएगी उसमें भी आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी टेटम टी एंड सी यू सेवन डिवाइसेज कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक दे रखा है विद कॉपर वायर। तो दोस्तों टेटम टी और सी यू सेवन डिवाइसेज में कॉपर वायर के साथ साथ और क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो पॉलीप्रोपाइलीन, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीवाइनिल क्लोराइड और ऑप्शन नंबर सी है पॉलीएथिलीन और ऑप्शन नंबर डी है पॉलीस्टीरीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीप्रोपाइलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेटम टी और सी यू सेवन डिवाइसेज में कॉपर वायर के साथ साथ पॉलीप्रोपाइलीन भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है ब्लैंक दे रखा है इज अ कॉमर्शियली अवेलेबल, यानी ये अवेलेबल होती है डिवाइस व्हिच रिलीज अ कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन, जो कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन रिलीज करती है वो कौन सी डिवाइस है जो कॉमर्शियली अवेलेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है लीवोनॉर्जेस्ट्रल, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेस्टेस्टर्स्ट और ऑप्शन नंबर सी है स्काइला और ऑप्शन नंबर डी है सी यू सेवन। तो दोस्तों वो कौन सी डिवाइस है जो कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन रिलीज करती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेस्टर्स हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है ब्लैंक दे रखा है इज अ न्यू सिस्टम ऑफ ड्रग डिलीवरी बाय इंजीनियरिंग स्मार्ट माइक्रो कैरियर्स दैट ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ करंट डिलीवरिंग मेडिसिन्स। तो दोस्तों इज अ न्यू सिस्टम ऑफ ड्रग डिलीवरी, यानी एक नया सिस्टम है ड्रग डिलीवरी का। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं चार, इसमें से आपको इसमें चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है ट्रांसनसल ड्रग डिलीवरी, ऑप्शन नंबर बी है इंट्रा वजाइनल ड्रग डिलीवरी, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसडर्मल सिस्टम और ऑप्शन नंबर डी है मैग्नेटिक ड्रग डिलीवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक ड्रग डिलीवरी। एक ऐसा नया सिस्टम है by engineering smart microcarriers that overcomes the limitations of current delivering medicines. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है आपसे ब्लैंक दे रखा है इज अ नॉन इनोवेसिव टेक्निक। तो दोस्तों असाधारण, इसे बोलती है असाधारण, इज अ नॉन इनोवेसिव टेक्निक which delivers the charged drug molecule across a synthetic और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों वो कौन सी असाधारण टेक्निक है। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसडर्मल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है इम्प्लांटेबल परफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी है आयोन टू फोरेसिस और ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसनसल सिस्टम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयन ट्रोफोरेसिस, यही इसमें आ जाएगा दोस्तों। ये ब्लैंक दे रखा है, इसमें आपको इन चार ऑप्शंस में से चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, यानी मेडिसिन्स प्रिपरेशन के लिए तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट होती है ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शंस, यानी स्पेसिफिक डायरेक्शंस की व्हिच आर रिटन, जो लिखी होती है इन अ बुक, किसी बुक में लिखी होती है, तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है बीपी, ऑप्शन नंबर बी है यूएसपी, ऑप्शन नंबर सी है फार्माकोपिया और ऑप्शन नंबर डी है आईपी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फार्माकोपिया, क्या हो जाएगा फार्माकोपिया। तो दोस्तों फार्माकोपिया में मेडिसिन को प्रिपरेशन के लिए उसमें रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक डायरेक्शंस की, जो दोस्तों उसमें लिखी होती हैं, तो उसे फार्माकोपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन। तो दोस्तों ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ था ये आपसे पूछा गया है। 1950, 1947, 1940 या 1960। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1940 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 22, इसमें क्या पूछा गया है
द इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, यानी ब्लैंक दे रखा है, फॉर पब्लिकेशन ऑफ आईपी। इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन फॉर पब्लिकेशन ऑफ आईपी। तो 1948, 1950, 1955 या 1960। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है सेकंड एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1966 एंड इट्स सप्लीमेंट केम इन। तो दोस्तों ये पब्लिश हुआ था, जो सेकंड एडिशन था आईपी का यानी इंडियन फार्माकोपिया का, वह पब्लिश कब हुआ था, 1966 में हुआ था। और दोस्तों ये इसका सप्लीमेंट था वो कब आया था, ये आपसे पूछा गया है। तो 1955, 1970, 1960 या 1975 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में इसका सप्लीमेंट आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है ब्लैंक दे रखा है एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1985 एंड इट्स अडेंडम केम इन द ईयर 1989 एंड 1991। तो दोस्तों वो कौन सा एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का जो पब्लिश हुआ था 1985 में, और जो अडेंडम था वो आया था 1989 और 1991 में। तो दोस्तों सेकंड एडिशन था या थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन या फिफ्थ एडिशन। तो दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया का वह थर्ड एडिशन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 2007 वेयर एज इट्स अडेंडम वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो दोस्तों अडेंडम कब आया था, जो फिफ्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ था 2007 में, और उसका अडेंडम कब आया था, कौन सी सन में पब्लिश हुआ था, 2009, 2010, 2008, 2011। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2008, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। ब्लैंक दे रखा है ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1996 एंड इट्स अडेंडम्स वर पब्लिश्ड इन द ईयर 2000, 2002, 2005। तो दोस्तों वो कौन सा एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का जो पब्लिश हुआ था 1996 में, और अडेंडम पब्लिश हुआ था 2000, 2002, 2005 में। तो फोर्थ एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन या फिफ्थ एडिशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, वो है फोर्थ एडिशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर प्रेजेंट इन द इंडियन फार्माकोपिया 2007। तो दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया 2007 में कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट थी, कितने वॉल्यूम्स प्रेजेंट थी, तो 6, 3, 4 या 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 वॉल्यूम्स प्रेजेंट थी 2007 के इंडियन फार्माकोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है फार्मास्यूटिकल एड्स आर प्रेजेंट इन। जो दोस्तों फार्मास्यूटिकल्स एड्स हैं वह कौन सी वॉल्यूम में प्रेजेंट थी, जो फार्मास्यूटिकल एड्स हैं फ्रॉम अल्फाबेट एन टू जेड आर प्रेजेंट इन, ब्लैंक दे रखा है ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2007। तो दोस्तों वॉल्यूम फर्स्ट में, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 2 या वॉल्यूम 3 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वॉल्यूम 2 में जो फार्मास्यूटिकल्स एड्स थे वो इंडियन फार्माकोपिया में पब्लिश किए गए थे, ठीक है, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें पूछा गया है द सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 2010 एंड कंटेन्स। तो दोस्तों जो सिक्स्थ इंडियन फार्माकोपिया है वो पब्लिश हुआ था 2010 में, और उसमें क्या उपस्थित थी, यानी कितने वॉल्यूम्स उसमें प्रेजेंट थी, 4 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स या 6 वॉल्यूम्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वॉल्यूम्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द इंडियन फार्माकोपिया 2014 इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम्स। तो दोस्तों द इंडियन फार्माकोपिया 2014 में कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट थे, ये आपसे पूछा गया है। तो 5, 6, 7 या 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 वॉल्यूम प्रेजेंट थी 2014 के इंडियन फार्माकोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या पूछा गया है
द ड्रग्स दैट आर नॉट इन यूज नाउ डेज आर ओमिटेड फ्रॉम द ब्लैंक एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो 8th एडिशन, 7th एडिशन, 5th या 6th एडिशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7th एडिशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या पूछा गया है, इन व्हिच ईयर इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी बीपी वॉज पब्लिश्ड, यानी जो फर्स्ट एडिशन था बीपी का वो कब पब्लिश किया गया था, कौन सी ईयर में? 1805, 1864, 1846, 1850। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 यानी 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया था फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी वॉज कंपाइल्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक ओल्ड एंड रेप्यूटेड फार्माकोपियाज। तो 6, 5, 3, 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 ओल्ड एंड रेप्यूटेड फार्माकोपियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। द सेकंड एडिशन ऑफ बीपी वॉज पब्लिश्ड इन। तो दोस्तों सेकंड एडिशन बीपी का यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया का कब पब्लिश किया गया था? 1830, 1840, 1847, 1874। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1874। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है द ब्लैंक दे रखा है और बीपी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1885 विद इट्स अडेंडम इन 1890। तो दोस्तों इसमें एडिशन पूछा गया है, कौन सी एडिशन में, यानी जो 1885 में ये पब्लिश किया गया था और अडेंडम आया था 1890 में। ठीक है, तो 7th एडिशन, 3rd एडिशन, 2nd एडिशन और 5th एडिशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd एडिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द 5th एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी बीपी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर दैट इज लिटिल डिलेड। तो 1920, 1941, 1914 या 1950। तो दोस्तों 5th एडिशन कब पब्लिश किया गया था ब्रिटिश फार्माकोपिया का, ये आपसे पूछा गया है। ये किया गया था 1914 यानी 1914 में। और देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों ये जो जो हमारी फार्मास्यूटिक्स के उन्हीं के ये एमसीक्यू हम देख रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ये नेक्स्ट चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी स्क्रीन पर, ब्लैंक दे रखा है सिस्टम इज यूज टू मेजर न्यू एंड नॉन ऑफिशियल रेमेडीज। यूज्ड क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें दे रखा है ये ब्लैंक दे रखा है सबसे पहले। तो इसमें आपको चूज करना है सिस्टम इज यूज टू मेजर न्यू एंड नॉन ऑफिशियल रेमेडीज। तो दोस्तों वो कौन सा सिस्टम है जिसका यूज मेजर करने के लिए न्यू एंड नॉन ऑफिशियल रेमेडीज को करता है? तो एम्पीरियल, मेजरमेंट, नंबर या मैट्रिक, कौन सा सिस्टम होता है? तो दोस्तों वो सिस्टम होता है मैट्रिक सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है, ब्लैंक दे रखा है सबसे पहले, इज एम्प्लॉयड फॉर वेट एंड वॉल्यूम मेजरमेंट एंड फॉर राइटिंग एंड फिलिंग प्रेस्क्रिप्शंस। दोस्तों इंपीरियल सिस्टम, इंग्लिश लाइनर सिस्टम, एपोथेकेरी सिस्टम, एबो एबोर डिपोसिस सिस्टम। तो दोस्तों इसमें कौन सा सिस्टम आएगा? इसमें आता है दोस्तों एपोथेकेरी सिस्टम इज द करेक्ट आंसर, ये इस ब्लैंक में आ जाएगा। अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें पूछा गया है इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ बॉडी। तो दोस्तों क्या डिफाइंड करता है मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो एक्ट करता है बॉडी पर? तो मॉलिक्यूलर वेट, वेट, वॉल्यूम या मास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेट। वेट क्या डिफाइन करता है? मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को व्हिच एक्ट्स ऑन अ बॉडी। तो वेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है, ब्लैंक दे रखा है सबसे पहले, वॉज द फर्स्ट सिस्टम टू बी यूज्ड बाय फिजिशियंस एंड फार्मासिस्ट्स फॉर मेजरमेंट। तो दोस्तों एपोथेकेरी सिस्टम, इंपीरियल सिस्टम, एबोर डिपोसिस सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा
4 का ए, एपोथेकेरी सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है, ब्लैंक दे रखा है, इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम वेयर मेडिकेशंस आर मेंशन्ड। ओंस, पिंट्स, पाउंड या ग्रेन्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आउंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम वेयर मेडिकेशंस आर मेंशन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है, ड्यूरिंग कन्वर्सन, यानी कन्वर्सन के दौरान, ड्यूरिंग कन्वर्सन ऑफ इंपीरियल सिस्टम टू मैट्रिक सिस्टम द ग्रेन्स इज रिप्लेस्ड विद। तो जो दोस्तों ग्रेन्स है वो किससे रिप्लेस किया जाता है, यार्ड से, ग्राम से, माइल से या ओंस से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम। ग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है, ब्लैंक दे रखा है, मीन्स, यानी इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जिसका मीन्स क्या होता है, पार्ट्स पर 100 इन मैट्रिक सिस्टम, यानी मैट्रिक सिस्टम में पार्ट्स पर 100 किसका मीन्स होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी मैट्रिक सिस्टम होता है, उसमें पार्ट्स पर 100 आता है, तो किसका मतलब होता है, किसका मीन्स होता है, परसेंटेज का, वॉल्यूम का, वेट का या ग्रेन का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परसेंटेज। परसेंटेज का मीन्स होता है पार्ट्स पर 100, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ब्लैंक दे रखा है, इज अ मैथमेटिकल मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन विच द इंग्रेडिएंट्स possessing different percentage strengths are mixed। तो इंपीरियल सिस्टम, एलिगेशन मेथड, मैट्रिक सिस्टम या एवोल्ड डुपोइस सिस्टम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिगेशन मेथड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डाइल्यूएंट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डाइल्यूएंट्स। दोस्तों वो एक कौन है जो डाइल्यूएंट्स का एग्जाम्पल नहीं है, इसमें नोट आया ना, तो डाइल्यूएंट्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो लैक्टोज, पेट्रोलैक्टम, स्ट्राइल वाटर या स्टार्च। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च इज द करेक्ट आंसर, जो डाइल्यूएंट्स का एग्जाम्पल नहीं है। लैक्टोज, पेट्रोलैक्टम, स्ट्राइल वाटर, ये सभी, ये तीनों डाइल्यूएंट्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों अभी दूसरी वीडियो आने वाली है 1-2 घंटे में, वो भी दोस्तों अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमसे, हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कोशिश अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को दुरुस्त करें। थैंक यू दोस्तों।